हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग जानेंगे PWHT के बारे में, ठीक है, जिसको पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट कहते हैं। तो उससे पहले हम लोग जानेंगे कि हीट ट्रीटमेंट क्या होता है, ठीक है, क्योंकि पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट जानने से पहले हम लोगों को ये हीट ट्रीटमेंट जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम लोग ये नहीं जानेंगे तब तक हम लोगों को ये पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि हीट ट्रीटमेंट क्या क्या देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ हीट ट्रीटमेंट, उसके बाद देखेंगे वाई हीट ट्रीटमेंट, उसके बाद देखेंगे स्टेप ऑफ हीट ट्रीटमेंट यानी कौन कौन सा स्टेप होता है, उसके बाद टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट यानी कि हीट ट्रीटमेंट का टाइप भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का ये हीट ट्रीटमेंट के बारे में, ठीक है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं हम लोग व्हाट इज़ हीट ट्रीटमेंट यानी हीट ट्रीटमेंट क्या होता है। ए मेथड ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग इन कंट्रोल मैनर इज़ नॉन एज हीट ट्रीटमेंट। यानी कि हीट ट्रीटमेंट जो है कि नियंत्रित तरीके से गर्म और ठंडा करने की विधि को ही हीट ट्रीटमेंट कहते हैं। यानी कि किसी भी मटेरियल को गर्म और ठंडा करने की प्रक्रिया को ही हम लोग हीट ट्रीटमेंट कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग को कंट्रोल मैनर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस कंट्रोल मैनर के बारे में जानना पड़ेगा कि कंट्रोल मैनर क्या होता है, ठीक है। तो रेट ऑफ हीटिंग एंड शुड बी डिफाइंड नॉन एज कंट्रोल मैनर, ठीक है। यानी कि जब हम किसी मटेरियल का हीट ट्रीटमेंट करते हैं और उसे हीटिंग और कूलिंग का रेट डिफाइन हो तो एक कंट्रोल मैनर यानी नियंत्रित तरीका है, ठीक है। ये एक नियंत्रित तरीका होता है कंट्रोल मैनर। जैसे कि किसी मटेरियल को 100 डिग्री सेल्सियस यदि हम लोग गर्म करते हैं, ठीक है, जैसे कोई मटेरियल होगा उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग गर्म करते हैं, तो फिर उसको उसी तरह कूलिंग भी करेंगे पर हावर के हिसाब से अधिक हीटिंग करते हैं, तो फिर उसको उसी तरीके से हम लोग को ठंडा भी करना है। तो ये मतलब एक कंट्रोल मैनर के थ्रू जो होता है वो होता है हम लोग का, जिसमें रेट डिफाइन होता है, वो होता है हम लोग का कंट्रोल मैनर, ठीक है। जैसे ये देखते हैं ड्राइंग है ये PWHT का, ये हीटिंग का हीट ट्रीटमेंट का देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो हम लोग अब देखेंगे कि वाई हीट ट्रीटमेंट यानी कि हीट ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है। टू इम्प्रूव और चेंज मटेरियल प्रॉपर्टी, यानी कि मटेरियल की प्रॉपर्टी को इम्प्रूव किया जा सकता है और चेंज भी किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि हीट ट्रीटमेंट के आधार पर हम किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव या चेंज कर सकते हैं। जैसे कि किसी भी मटेरियल की डक्टिलिटी, टफनेस, हार्डनेस, स्ट्रेंथ, ब्रिटल को इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है हीट ट्रीटमेंट के आधार पर, ठीक है। स्टेप ऑफ हीट ट्रीटमेंट यानी कौन कौन सा स्टेप होता है हीट ट्रीटमेंट का, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो जनरली कैन बी डू हीट ट्रीटमेंट ऑफ एनी मटेरियल इन 3 स्टेप, यानी किसी भी मटेरियल का जो होता है 3 स्टेप होता है हीट ट्रीटमेंट का, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट देखेंगे हम लोग हीटिंग should be control manner like rate of heating should be fixed as 100 degree Celsius per hour, 200 degree Celsius per hour and 300 degree Celsius per hour, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ जो भी हीटिंग होगा मटेरियल का वह बिल्कुल कंट्रोल मैनर में किया जाएगा, ठीक है। यानी हीटिंग का जो रेट होगा वह निश्चित होगा, जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस है, 200 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये हम लोगों का हो जाएगा हीटिंग, ठीक है। अभी देखेंगे हम लोग स्टेप 2, ठीक है। तो स्टेप 2 है हम लोगों का सॉकिंग दैट इज़ होल्ड ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर को जो होल्ड किया जाता है वो होता है हम लोगों का सॉकिंग, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ desired property of material we need to be hold the temperature for 1 hours, 2 hours, 3 hours, ठीक है। तो क्या होता है स्टेप 2 में
स्टेप 2 में जो होता है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो भी प्रॉपर्टीज अचीव करना होता है उसके हिसाब से 1 घंटे, 2 घंटे या 3 घंटे के लिए टेम्परेचर को होल्ड किया जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग का हो जाएगा स्टेप 2। तो अब हम लोग देखेंगे स्टेप 3। ठीक है, स्टेप 3 हम लोग का क्या है, कूलिंग। ठीक है, यानी कि कूलिंग should also be done in control manner, that is rate of cooling should be defined। ठीक है, यानी फाइनली जो होता है, जो टेम्परेचर जो भी हम लोग का हीटिंग होता है उसको धीरे धीरे क्या होता है, टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाता है, तो वो होता है हम लोग का कूलिंग प्रोसेस। स्टेप 3 जो होता है कूलिंग, वो होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को मैं ग्राफ भी दिखा दूँ। देखो यहाँ से देखो ये हीटिंग हो रहा है। ठीक है, ये हमारा हीटिंग हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से देखो शॉकिंग, यानी कि होल्ड हुआ है, टेम्परेचर यहाँ होल्ड हो जाएगा निश्चित कुछ टाइम के लिए, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा जो भी हो। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे कूलिंग होगा। ठीक है, ये धीरे धीरे कूलिंग होगा। तो ये हम लोगों का ग्राफ है। ठीक है, और भी ग्राफ है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखो, ये भी है एक टेम्परेचर, होल्डिंग टेम्परेचर टाइम, देखो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो एक और भी ग्राफ है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो जैसे कि एक ग्राफ है, यहाँ देखो ये हो गया, यहाँ से हम लोग का स्टेप 1 यानी कि हीटिंग हो रहा है। ठीक है, यहाँ से ऐसे और ये। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा होल्ड, यानी कि मान लीजिए यहाँ ये हो जाएगा हम लोगों का, मान लीजिए 3, यहाँ से 3 घंटे के लिए टेम्परेचर चढ़ाया गया, यानी कि उसको हीट किया गया। ठीक है, और यहाँ होल्ड कर दिया, यानी कि 5 मान लो, यानी कि 2 घंटे के लिए टेम्परेचर को होल्ड कर दिया गया, और यहाँ धीरे धीरे 2 घंटे में टेम्परेचर को डिक्रीज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हम लोगों का होता है, ये कूलिंग का ग्राफ है। ठीक है, ये स्टेप 1 है, स्टेप 2, स्टेप 3। ओके, चलिए अब देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट, तो यानी कौन कौन सा टाइप होता है हीट ट्रीटमेंट का। ठीक है, तो फर्स्ट हो जाएगा हार्डनिंग, जिसको क्वेंचिंग भी कहते हैं, और ये जगह टेम्परिंग, एनलिंग और नॉर्मलाइजिंग। ठीक है, तो ये होता है टाइप। तो अब लोग हम देखेंगे इस अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्री हीटिंग के बारे में भी जान लेते हैं। बिफोर वेल्डिंग, हीटिंग ऑफ बेस मेटल is known as preheating, and which temperature base metal reach for heating is known as preheating temperature। ठीक है, यानी वेल्डिंग शुरू करने से पहले जब बेस मेटल को हम हीट करते हैं तो उसे प्रीहीटिंग कहा जाता है, और जिस टेम्परेचर तक हीट किया जाता है उसे प्रीहीट टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया प्रीहीटिंग, यानी कि और एक और बात है, किसी भी मटेरियल को कितने टेम्परेचर तक हीट करना है यह हम नहीं डिफाइन कर सकते, यह ऑलरेडी प्री रिफाइन होता है अकॉर्डिंग टू मटेरियल कोड्स एंड स्पेसिफिकेशन। ठीक है, जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए ये देखिए मैनुअली जो है ये प्री हीटिंग किया जाता है। ठीक है, ये मैनुअली किया जा रहा है। ठीक है, और ये देखिए ये देखिए ये इलेक्ट्रिकल के थ्रू किया जा रहा है, ये जो है। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को दिखा दूं एग्जांपल में। देखिए सपोज करिए किसी भी CS मटेरियल का थिकनेस जो है 25 mm से ज़्यादा है और कार्बन परसेंटेज 0.30 से ज़्यादा है, तो देन उसका जो टेम्परेचर होगा, ठीक है, यानी कि हीटिंग जो होगा, प्री हीटिंग जो होगा वो 95 डिग्री सेल्सियस तक करना पड़ेगा उसको वेल्डिंग शुरू करने से पहले। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि वाई प्री हीटिंग, यानी प्री हीटिंग क्यों किया जाता है। तो फर्स्ट हम लोग का हो जाएगा स्लो कूलिंग रेट, यानी स्लो कूलिंग रेट में क्या होता है, जैसे हमारे पास 2 मेटल है, ठीक है, जिसको वेल्डिंग करना है। अगर हम नॉर्मली वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग होने के बाद जो होता है मटेरियल हम लोग का वो जल्दी ठंडा हो जाता है। ठीक है, जिससे हम लोग का क्या होता है माइक्रो स्ट्रक्चर पे क्या होता है प्रभाव पड़ता है।
जो वेल्डिंग का हम लोग का माइक्रो स्ट्रक्चर होता है उस पर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। और मेड इन साइड का भी फॉर्मेशन होता है, जिससे हम लोग का जॉइंट क्या होता है, ब्रिटल हो जाता है। ठीक है। और वही यदि हम लोग बेस मेटल का यदि वेल्डिंग करने से पहले हीटिंग कर लेते हैं, ठीक है, प्री हीटिंग कर लेते हैं, तो क्या होता है, जो हम लोग का बेस मेटल होता है वो धीरे धीरे ठंडा होता है। तो धीरे धीरे स्लो रेट से कूलिंग होने की वजह से क्या होता है, उसमें हम लोग का जो होता है माइक्रो स्ट्रक्चर पे भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। अगर माइक्रो स्ट्रक्चर पे भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिससे हम लोग का मेड इन साइड का फॉर्मेशन भी नहीं होगा, और मेड इन साइड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो हम लोग का जॉइंट जो क्या है, ब्रिटल नहीं होगा। ठीक है। जिससे हम लोग का वेल्डिंग जो होगा फाइनली क्वालिटी में वेल्डिंग कंप्लीट होगा। ठीक है। तो प्री हीटिंग करना वेल्डिंग से पहले, यदि 25 mm थिकनेस से ज़्यादा हम लोग का मेटल है तो। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा है डिफ्यूजिबल हाइड्रोजन कैन बी रिमूव ड्यू टू विच क्रैकिंग नॉट क्योर। ठीक है। तो क्या होता है, यानी अगर मेटल पर किसी तरह का नमी के रूप में हाइड्रोजन मौजूद हो तो वो क्या होता है, रिमूव हो सकता है। ठीक है। ये रिमूव हो जाएगा, तो रिमूव होने की वजह से क्या होगा, हम लोग को जॉइंट में जो होता है क्रैकिंग नहीं आएगा। आप लोग देख सकते हैं ये क्रैकिंग जो है, इस तरीके का क्रैकिंग हम लोग के वेल्डिंग के जॉइंट में नहीं आएगा, जिससे वो वेल्डिंग हम लोग का क्वालिटी में कंप्लीट होगा। ठीक है। तो हम लोग का तीसरा देखते हैं। तीसरा है क्वेश्चन, अनवांटेड मटेरियल लाइक इम्प्योरिटी 1 एंड रिमूव ड्यू टू हीटिंग। ठीक है। यानी जो भी मटेरियल पर किसी भी प्रकार का गंदगी, डस्ट वगैरह हो, वो हीटिंग की वजह से क्या होता है, जल जाता है। ठीक है। तो यदि वो जल जाएगा तो जाहिर सी बात है वेल्डिंग हम लोग का अच्छा होगा। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑल्सो इम्प्रूव। ठीक है। यानी प्री हीटिंग करने से मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। ठीक है। जितने भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी गुणवत्ता में सुधार होता है। ठीक है। तो ये हम लोगों का था ये प्री हीटिंग, और इसके बाद मैं आप लोगों को PWST के बारे में कंप्लीट बताऊंगा। तो यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को, और कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में सुधार करके बताऊंगा। ठीक है। तो मैं आप लोगों को वही नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा इसमें मैं आप लोगों को PWST के बारे में बताऊंगा। ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद।